ये सिंपल स्ट्रैटेजी का यूज़ करोगे आप तो आपका जो कैट का सपना है 99, 98 के ऊपर जाना है परसेंटाइल में, तो ये आप इज़िली कर सकते हो। अराउंड 12 टू 13 क्वेश्चंस राइट एंड व्हिच इज़ अराउंड 99 परसेंटाइल। हाय फोक्स, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि वीएआरसी को अटेम्प्ट कैसे करें, वीएआरसी में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। सो वीएआरसी के लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना। सो मैंने वीएआरसी कैसे कवर किया, मेरे बहुत गंदे मार्क्स आ रहे थे वीएआरसी में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है वीएआरसी के लिए वो है कि आरसी एंड वीए को एक अलग अलग सेक्शन की तरह देखो। 40 मिनट्स में ट्राई टू अटेम्प्ट आरसी इन 25 मिनट एंड जो वीए के क्वेश्चन होते हैं 8 क्वेश्चन उनको लास्ट 15 मिनट्स में सॉल्व करना। जब भी आप आरसी सॉल्व करने बैठते हो तो आपने 2-3 चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आरसी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अभी बहुत लोगों का एक दिक्कत होती है कि वन रीडिंग में आपको समझ में ही नहीं आता है पैसेज क्या होता है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, फर्स्ट अच्छी फास्ट रीडिंग कर सकते हो एंड देन स्किमिंग कर करके फिर से रीस्कैन कर सकते हो उस पैसेज को। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा बट द चांसेस है कि आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं, हमें 2 से 3 आरसी सॉल्व करनी है, हमें ज़्यादा नंबर्स अटेम्प्ट करने पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, हमें राइट अटेम्प्ट पे मार्क्स मिलते हैं। सो फोकस ऑन एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी दैन जस्ट सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस। सो पहले फोकस करना कि आपका राइट आप पढ़ो अच्छे से एंड देन उसको एक बार स्कीम कर लो एंड देन सॉल्व योर क्वेश्चंस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आरसी इज कि चूज योर फेवरेट टॉपिक्स विच विल फैसिनेट यू, विच यू लाइक। द स्ट्रीम कैन बी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग विच यू लाइक्स। और ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर हिस्ट्री का अगर फर्स्ट पैसेज है तो सेकंड पैसेज भी हिस्ट्री का, थर्ड पैसेज भी हिस्ट्री का। एक हिस्ट्री होता है, एक पॉलिटिक्स का होता है, एक फिलोसॉफी पे होता है, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स पे होता है। तो जो मैं पर्सनली सॉल्व करता हूँ वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ एंड देन मैं जो साइकोलॉजिकल होता है या फिलोसॉफी पे होता है उसको थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ क्योंकि वो जल्दी से मुझसे सॉल्व ही नहीं होते हैं। देन फोकस करना कि आपके इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि इन्फ्लुएंस में वो गलत हो जाते हैं। इफ वीकन का जो स्ट्रैटेजी है उसको भी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वो बहुत ज़्यादा आता है। एंड आप एक और चीज कर सकते हो आरसी के लिए, तो मोस्ट ऑफ द पैसेजेस के बाद एक लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो टोन ऑफ द पैसेज होता है। दैट में एक तो भी टोन का क्वेश्चन आता है। दिस इज द हैक कि आप अच्छे से टोन वगैरह पढ़ के जाओ, व्हाट इज टोन, इसको समझो। अगर वो क्वेश्चन हिस्ट्री में से आया तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में कैसे कैसे टोन्स यूज किए जाते हैं। एनालिटिकल बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज्यादा करके एनालिटिकल होता है। ये क्या ये जो पैसेज आया है वो एनालिटिकल पैसेज है, इसके बारे में अच्छे से देख लेना। These are the few techniques, strategies which I use to solve RC। मैं आरसी को थोड़ा सा लॉजिकल वे से सॉल्व करता हूँ, ना कि इंग्लिश का सेंस लेके। सबसे पहली गलती है कि मुझे मेरी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है, तो मैं ज़्यादा करके फोकस करता हूँ कि मैं इसको लॉजिकली सॉल्व करूँ, बेन थ्योरी का यूज़ करूँ। मैं ज़्यादा करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए बेन थ्योरी का यूज़ करता हूँ। बेन थ्योरी इज ब्रॉड, द क्वेश्चन विच आर ब्रॉड, जो मेन पॉइंट से हट के कुछ बड़ा स्कोप लेके आ रहा है वो होता है। जो अपने ऑथर के पीओवी से थोड़ा सा हटके ब्रॉड वे में देखता है, वो क्वेश्चंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ए फॉर एलियन, जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी जाती है, जैसे कि टॉपिक चल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स पे, इंडियन इकोनॉमिक्स पे, एंड फिर जो ऑप्शन है तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे है। वो एलियन कुछ चीज़ें है, सॉरी वो ब्रॉड में ही आता है। देन इंडियन इकोनॉमिक्स में डाल दिया कि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डाल दी, जैसे जीडीपी डाल दिया, जो कि पैसेज में है ही नहीं, तो वो एलियन होता है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंड फॉर नैरो, अगर इंडियन इकोनॉमिक्स की बात चल रही है और अपने उन्होंने बता दिया कि महाराष्ट्र इकोनॉमिक्स में, मुंबई इकोनॉमिक्स में ये चल रहा है, तो आप उसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। एंड एक्सट्रीम, ई फॉर एक्सट्रीम, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज द ओनली बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओनली जो होता है वो थोड़ा सा हार्श होता है, एक्सट्रीम वर्ड होता है, जो कि बताता है कि सिर्फ ये, एंड वो पैसेज में बिल्कुल भी नहीं होता, मैच नहीं करता है। आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। दिस इज ऑल स्ट्रेटजीज विच यू कैन डेवलप फॉर योर सेल्फ, एंड ऐसी ही स्ट्रेटजी बनाओ एंड ट्राई टू अटेम्प्ट वीआरसी, इट विल हेल्प यू। अभी रही बात वीए की, तो वीए के लास्ट 15 मिनट्स में आपको क्या करना चाहिए। तो अभी वीए में अगर हम देखें तो पैरा जंबल्स जो है, विच इज पेन, बड़ा वाला पेन है, एंड आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो कि पैरा जंबल्स लास्ट में सॉल्व करो। सबसे पहले जो सिंपल आता है वो पैरा कंप्लीशन होता है। देन ऑड वन आउट बहुत सिंपल होता है। ऑड वन आउट की बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आप पेयर्स बनाओ एंड आप सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पैरा जंबल्स क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि हम ओपनर एंड कंक्लूजन वाला ढूंढ नहीं पाते हैं। हम इजीली पेयर्स बना सकते हैं। ऑड वन आउट में सिर्फ आपको पेयर्स बनाने हैं एंड यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑड वन आउट के क्वेश्चन इजीली। पैरा कंप्लीशन हो गया, पैरा समरी होता है। पैरा समरी इज इजी फॉर्म ऑफ आरसी, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड मैंने बताया कि इसको सम अप कर देते हैं। तो रही बात आरसी एंड वीए की, तो आरसी में आप 2 आरसी सॉल्व कर सकते हो एंड एंड अप सॉल्विंग 8 क्वेश्चंस, एंड वीए में भी आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं। अभी कैसा है कि आप आरसी में अराउंड 6 to 7 की एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड वीए में आप 5 to 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, देन यू विल बी गेटिंग अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस राइट, एंड विच इज अराउंड 99 परसेंटाइल। ये सिंपल स्ट्रैटेजी का यूज करोगे आप तो आपका जो कैट का सपना है 99, 98
के ऊपर जाना है परसेंटाइल में, तो ये आप इजीली कर सकते हो। बट मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपने लेट प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, तो अभी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, उतनी करो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इन योर कमिंग कैट एंड डोंट जस्ट गेट एंग्शियस व्हाइल सॉल्विंग। अगर नहीं होता है तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, बट टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला है। सो आई होप कि आपको ये वीआरसी की वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको और कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना।